Hello, my dear friends. Welcome to the month of September. Yes, month of physiotherapy. On the 8th of September, we celebrate the World Physiotherapy Day. Physiotherapy has played a vital role during the COVID-19 pandemic, from acute respiratory care to recovery rehabilitation, as well as redeployment across the hospital. I am Shafak, student from UPMS FA India. Wish you all a very happy and safe World Physiotherapy Day. Proud to be a physiotherapist. On this special day, let's meet Team Physiotherapy UPMS, my respected teachers and seniors. Dear friends, please welcome Dr. Suraj Kumar Sir, Associate Professor and Head of Department Physiotherapy, UPMS FA India. Dr. Suraj Kumar is an efficient and pioneer physiotherapist in Uttar Pradesh. He is one of the foremost PhD holder of physiotherapy in India. He has actively worked in many areas of physiotherapy, including academics, clinical research, and he has actively taken part for professional development of physiotherapists by participating in the campaign for the Independent Physiotherapy Council. Welcome, Dr. Suraj Sir. फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर हम सभी फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स का सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस पावन बेला में हम सभी का दायित्व होता है कि जनमानस में अपनी विधा के बारे में सबको समझाएं, बताएं और ज्ञान का वितरण करें। आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि फिजियोथेरेपी विधा का, चिकित्सा का आज के डेट में बहुत अत्यंत आवश्यकता पड़ गई है। इसके द्वारा फ्रॉम पेडियाट्रिक टू जेरिएट्रिक, बच्चा होने से लेकर के बुढ़ापे तक किसी भी अवस्था में, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो, चाहे वो गायनोकोलॉजिकल कंडीशन हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, सभी में फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत है। इतना ही नहीं, आज के डेट में कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसे जैसे खतरनाक बीमारी में भी फिजियोथेरेपी का अत्यंत आवश्यक है। और जो आज का दौर चल रहा है कोविड का, इसमें भी बहुत आवश्यक है फिजियोथेरेपी का महत्व। हम अभी चूँकि कोविड का समय है तो कोविड के बारे में आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। कोविड में आप लोग जितने भी कोविड पॉजिटिव होते हैं या ना भी होते हैं, प्रिकॉशनरी के रूप में आप सभी लोग चूँकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होता है और ख़ास करके जो एल्वियोलाई लेवल पर जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना प्रक्रिया होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाता है इसलिए, लेकिन ऑक्सीजन अंदर आने में हिंड्रेंस हो जाता है और वही हिंड्रेंस के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उस व्यक्ति में। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉडी में कैसे ज़्यादा जाए, क्या काम करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हम आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहते हैं, सब लोग इसका ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा पोस्चर, किस तरह से आदमी को बैठना है, सोना है। देखिए, जब भी कोई आदमी का पॉजिटिव हो या ना भी हो, जैसे सांस में लेने में दिक्कत हो रही है तो खड़ा होना है, थोड़ा आगे झुक करके खड़ा होगी। बैठना भी है तो इस तरह से हाथ पर तकिया लगा करके बैठ करके झुक करके, मैंने गर्दन को झुका करके बैठे। तीसरा, अगर लेटना हो तो प्रोन पोजीशन में उल्टा लेट के सीधा जमीन की तरफ करके लेटना है। उसके बाद अगर बहुत ज़रूरत है तो आप लेफ्ट साइड का करवट लेके लेट सकते हैं, राइट साइड का करवट लेके लेट सकते हैं। ये तो हो गया पोस्चर की बात। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो 3 तरीके का रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। एक पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है कि धीरे धीरे नाक से सांस लेना है। सांस तब तक लेना है जब तक आपको ऐसा फीलिंग ना हो कि पूरा चेस्ट फूल गया है, और उसको थोड़ा देर होल्ड करके मुंह से सांस निकालना है। इसको पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है, कम से कम 10 बारी दिन भर में जरूर करिए। 1-2 बार दिन भर में 2 बार, 1 बार करते समय 10 बार करनी है। ये एक एक्सरसाइज हो गया।
दूसरा एक्सरसाइज ऐसा है जिसमें ऐसा करना है कि कोई बैलून ले लीजिए और ऐसा सोचना है कि बैलून फुला रहे हैं, बैलून फुलाने वाले एक्सरसाइज करनी है। तीसरा एक्सरसाइज करना है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस में कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको आप ले करके सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया करिए। उसमें बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है, उसका लेवल आप देखिए कि कितना बॉल ऊपर जाता है, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुल मिला करके बिना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस का कोविड का मैनेजमेंट करने में दिक्कत है आज के डेट में भी। सो आप सभी से निवेदन है कि कोविड महामारी में भी भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज करिए और जो इसका ब्रिस्क एक्सरसाइज करना है, बहुत हाई लेवल का एक्सरसाइज नहीं करना है, स्लो एक्सरसाइज करना है। हर जॉइंट को आधा घंटा समय दे करके पूरे जॉइंट्स को मूवमेंट करना है, जिससे कि आपका बॉडी का हेल्थ मेंटेन रहे और आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। Good morning. Myself, Dr. Gauri Shankar, currently working as lecturer at Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifa Etawah. I would like to convey my best wishes to all the physiotherapy fraternity, clinicians and students a very happy World Physiotherapy Day. And I will like to congratulate you all for choosing this noble profession as your career. Physiotherapy is a science-based profession and takes a whole person approach to health and well-being, which includes the patient general lifestyle. At the care is the patient's involvement in their own care through education, awareness, empowerment and participation in their treatment. You can benefit from physiotherapy at any time of your life. Physiotherapy in India has started as a small healthcare profession as allied health science in rehabilitating the leprosy patients. But today, physiotherapy has laid its giant step in all the medical and surgical specialties. Even in the current pandemic, COVID-19, physiotherapy is providing its services. To name some, the legendary singer Sri S.P. Balasubramaniam has been rehabilitated and discharged from ICU after taking physiotherapy. At Uttar Pradesh University of Medical Sciences, we are offering degree undergraduate program in physiotherapy along with the diploma in physiotherapy. We have well equipped labs here. We rehabilitate patients through scientific based, evidence based physiotherapy. We train our students through advanced techniques including robotics, and we feel very proud to be a part of the team of Uttar Pradesh University of Medical Sciences. Once again, I wish you all a very happy World Physiotherapy Day, and I hope you will spread your miles of smiles to your patients, clients and students. Thank you. सुप्रभात सभी सीनियर्स, कोलीग और प्यारे छात्रों को। मैं के.वी. रंजीत सिंह चौधरी, औद्योगिक चिकित्सा विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, यूपीओ में सैफई। आज 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे या भौतिक चिकित्सा विभाग भौतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के इस काल में हम सभी को उचित दूरी, मास्क का उपयोग और सैनिटाइज़र का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, और जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। मैं साथ में अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने परीक्षा की तैयारी पूरी रखिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। Good morning to one and all. I'm Neha Dubey, faculty from Physiotherapy Department from Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Safai. Feel so privileged to share my video on the occasion of World Physiotherapy Day. As we all know that this year, every year on 8th September, we celebrate this day with great enthusiasm and zeal. But this year, due to the pandemic which is going on in our country, we are unable to celebrate it in that mode. So here I create a small video to encourage you all on this special day. This day signifies the importance of physical therapy
at the community level. This is the day where we can promote our role in keeping population mobile and independent. See, the exercises not only changes our body but also our mind, attitude and our mood. So in this pandemic, let's take an oath that we will perform exercises on a daily basis, we will hydrate ourselves and we will take all the precautionary measures prior to dealing with the patients and to avoid the unintentional spread of the disease of this COVID-19 infection at the community level. So stay healthy, stay fit, all the very best and happy World Physiotherapy Day. Thank you so much. Hello everyone, I am Afroz Jahan and presently I am working as a physiotherapist in AIIMS New Delhi. Wishing you all the very happy World Physical Therapy Day. As you all know that physical therapists are the members of rehabilitation team who helps to assess, diagnose and treat physical symptoms with an aim to restore movement and normal body functions by means of improving strength, flexibility, neuromuscular coordination, cardiorespiratory endurance and balance. But nowadays, physical therapy is not only concerned with disease and disabilities, rather it has become an indispensable part of healthy living lifestyle. Everybody wants to be fit physically, mentally as well as socially. So physiotherapy provides a means to all of them. Stay healthy, stay fit. Thank you. Hello, this is Dr. Shivam Katyar. I'm working as a consultant physiotherapist in Healing and Physiotherapy and Rehabilitation Center in Etawah, UP. And I am wishing you all a very happy World Physiotherapy Day. And I am really proud to be a physiotherapist. Thank you. Hello everyone, this is Dr. Mohammad Asif, consultant physiotherapist, GTB Nagar, Kareli, Allahabad. I wish you all happy Physiotherapy Day. Stay home, stay safe, avoid public gathering. Thank you. Hello everyone, myself Mohammad Arif, consultant physiotherapist at Lifeline Rehabilitation Center, Lucknow. On this special day, I wish you all happy Physiotherapy Day and proud to be a physiotherapist. Hello everyone, this is Dr. Mohammad Ishan, clinical physiotherapist, Ishan Physiotherapy Center, Kasba Babarpur district Auraiya. Wish you a very happy World Physiotherapy Day. Hi everyone, I am Dr. Nazim Khan, consultant physiotherapist, Mohammadiyya Life Care Center, Kabirnagar, Delhi. We wish you all happy World Physiotherapy Day 2020. Stay home, stay safe. Have a good luck. Hi, good morning to respected teachers and all physiotherapy students. I am Dr. Avnish Kumar Sakya, neurotherapist, working at Pain Flame Healthcare, opposite Medanta, the Medicity Gurugram. I wish you all happy World Physiotherapy Day. कहना चाहूँगा, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। और अगर मेहनत फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट UPUMS की टीचर्स जैसी हो तो इतिहास बनाती है। My dear students, respect your teachers, your profession and do hard work. Everything is possible. Thank you. Everybody wants teachers like you, seniors like you. Yes, yes, yes. Everybody wants teachers like you, seniors like you, cause seniors like you, teachers like you make life beautiful, beautiful. Thank you, my teachers, my seniors, thank you. Thank you for being the part of my video. Thank you. Dear friends, if you want to know more about physiotherapy, click on I button. Thank you for watching.